हेलो। हेलो, हरे कृष्णा। हेलो। माता जी हेलो, प्रभु जी अभी आए हैं क्या? आने वाले हैं जाएंगे माता शायद। जी। तो मैं टेंशन ले रही थी इसके लिए। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। हरि हरि। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो एक्चुअली मैं सॉरी मैं सुबह आज चैंटिंग के लिए नहीं आ पाया बट हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर इन द चैंटिंग इन द मॉर्निंग? कितने लोग थे? I think One second. 22 Prabhu. 22. 22 were there. हाँ जी प्रभु जी. I think some of our devotees from the evening batch are also joining today, correct? Chandray Mataji is there, Priyanka Mataji is there, and Meghana Mataji, all of them. Yes, thank you for joining. So maybe uh, we'll have a combination of two languages from today. I'll try. मैं कोशिश करूँगा थोड़ा दोनों लैंग्वेज में भी बोलने का. So this अभी तक दोनों जगहों पे एक ही हुआ, मतलब 6th चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो विल ट्राई टू start the 6th chapter, but one thing we'll try to see the verses in English, and then we will try to go ahead. This conversation between Narada. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna Mataji. Yeah, I wanted to ask that yesterday you sent in the group that yesterday's class was important. Can you mention what is the? It's No, we about were एक अक्षय तृतीया or what? no. Actually we were discussing about evening group, what we have to do further, because Gita Sandesh was going to start, no? So Yeah. for timings and all we discussed a little bit. Okay. Okay. प्रभु जी Yes, Mataji. हम लोग 3 o'clock आफ्टरनून के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं क्या, अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो? हाँ जरूर 3 o'clock class is always open. ओके ओके प्रभु जी. तो प्रभु जी उसमें भी आप हिंदी में भी कराएंगे? इंग्लिश ही वो होगा ना वो तो कंप्लीट. 3 o'clock मतलब इधर का 3 o'clock, इंडिया का 3 जी o'clock. तो वो फिर क्या है माने? वो भी भागवत? हाँ वो भी भागवतम है, मेरे वाइफ लेती है कल्याणी. ओके ओके. दैट आई डोंट नो. ओके. और प्रभु जी वो इधर स्पेशली फॉर वुमेन क्यों है, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल क्या होता है? नहीं स्पेशल कुछ नहीं, जनरली घर में काम खत्म होने के बाद माता जी फ्री हो जाते हैं ना, दोपहर में थोड़ा ऐसे फ्री रहते हैं, तो उनके लिए वो टाइम सही रहता है. सुबह शाम उन लोगों को बिजी रहता है ना. अच्छा अच्छा. जी वो इंग्लिश में रहेगा हिंदी में रहेगा माता जी वाला क्लास? हिंदी. ओके प्रभु जी. उधर भी यही चल रहा है अभी, शायद उन लोगों का आज या कल 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. कभी कभी बीच में फेस्टिवल्स है, कल अक्षय तृतीया था ना, तो उन्होंने अक्षय तृतीया के ऊपर चर्चा किया, तो ऐसे बीच बीच में वो लोग
हाँ ये करते हैं। या दैट्स वाई थोड़ा हम आगे हैं, बाकी कुछ इतना डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम पेस पे चल रहा है वो भी। अगर कोई दोपहर में फ्री है 3 बजे, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें नहीं होंगे प्रभु जी, माता जी होंगी खाली। मैं कैसा हूँ, मैं बैकअप हूँ। मैं इन्वर्टर के जैसा, कभी पावर गया तो मैं आता हूँ ऐसे। मैं इमरजेंसी केस में आता हूँ, कभी कभी बीच में कभी उनको कुछ आ गया तो वो बोलते हैं मेरे को लेने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 6th chapter, verse number 1. सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूय प्रपृच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः. O Brahmanas, thus hearing all about Sri Narada's birth and activities, Vyasdev, the incarnation of God and son of Satyavati, inquired as follows. So ये सब सुनने के बाद अभी अभी तक क्या हुआ था, नारद मुनि ने व्यासदेव को बताया कि कैसे भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार करना डायरेक्टली ये कितना इम्पोर्टेंट है. सो ही एक्सप्लेन दैट विथ हिज ओन एग्जाम्पल and he tried to tell the importance of speaking about Krishna directly, not to beat around the bush. So after hearing all that, Vyasdev felt that he needed some more information, because Narada described his whole life in 8 verses. That's all, or his previous life, you can say. Just in 8 verses, he told the whole story, how he got connected with the Bhakti Vedantas and how he got transformed. तो ये सब उन्होंने बताया. फिर व्यासदेव को लगा कुछ और उनको जानना चाहिए, तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं फिर से. So Vyasdev was further inquisitive to know about the perfection of Naradji, and therefore he wanted to know about him more and more. In this chapter, Naradji will describe how he was able to have a brief audience with the Lord while he was absorbed in transcendental thought of separation from the Lord, and when it was uh, very painful for him. तो ये चैप्टर में हमको ये सेक्शन मिलते, पहले व्यासदेव क्वेश्चंस पूछते हैं, नारद मुनि और थोड़ा बताते हैं कि उनके लाइफ में क्या होता है, उनका दीक्षा होने के बाद क्या रियलाइजेशंस आते हैं, कैसे भगवान का उनको दर्शन होता है. इन दिस लाइफ इटसेल्फ नारद मुनि गेट्स darshan of the Lord. So, but that is only for a brief time, only for little time he gets an audience. But so why? What is the reason for that? That also we'll get to know here. Vyasa uvacha भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम् अकरोत् भवान्. Sri Vyasdev said, what did you, Narada, do after the departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth? तो वो भक्ति वेदांता आपके घर से जाने के बाद आपने क्या किया. उन्होंने आपको भगवत ज्ञान के बारे में सब कुछ बताया, तो आपने उसके बाद क्या किया, इसके बारे में पूछ रहे हैं. स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदास्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्. O son of Brahma, how did you pass your life after initiation, and how did you attain this body, having quit your old one in due course? तो आपका ये प्रेजेंट जो देह है,
वो छोड़ने के बाद और वो छोड़ने से पहले आप दीक्षा के बाद क्या किया आपने, इनिशिएशन के बाद आपने क्या किया, और आपको ये शरीर कैसे मिला नारद मुनि का। प्राक्कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिका निराकृतिः। O great sage, time annihilates everything in due course. So how is it that this subject matter which happened prior to this day of Brahma is still fresh in your memory, undisturbed by time? So generally क्या होता है, कल्प के बाद मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद आधा प्रलय हो जाता है. So half destruction happens and all the planetary systems from the Patala to Bhuloka, everything gets immersed in water. सब कुछ डूब जाता है पानी में और ब्रह्मा जी को सुबह उठ के फिर से सृष्टि करना पड़ता है. और तब क्या होता है, सब जीव जो रहते हैं वो फिर से क्या होता है, महाविष्णु के या महाविष्णु के शरीर में नहीं, ये ब्रह्मांड में ही विष्णु के पास जाते हैं या ब्रह्मा जी के पास जाके वो सुषुप्ति में रहते हैं. दे लाई इन अ स्टेट ऑफ रेस्टिंग. So that's why he is asking here, generally people forget what happened in the previous kalpa. ऐसे कैसे हुआ कि आपको अभी भी अपना मेमोरी इतना फ्रेश है, आप कैसे अपने जीवन के बारे में बता पा रहे हैं? क्योंकि नारद मुनि तो एक दासी के पुत्र थे ना, तो उनको डाउट आया, दासी के पुत्र मतलब ये भूलोक में ही रहेंगे, भूलोक में तो सबका मेमोरी लॉस हो जाता है, तो आपको कैसे याद है? तो ये सब थोड़ा इंक्वायरी करने के बाद नारद मुनि इधर बताना चालू कर. सो वन थिंग टू ऑब्जर्व हियर इज, इन भागवतम यू विल फाइंड series of questions being asked again and again. There are various conversations that happen. Question and answers, question and answers. The whole Bhagavatam, पूरा भागवत जो है वो परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, 2 प्रश्न, वो एक प्रश्न उत्तर हो गया. फिर इधर सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के मुनि शौनक आदि मुनि वो प्रश्न पूछते हैं, और इधर उसके अंदर हम इधर देख रहे हैं कि व्यास देव नारद मुनि को क्वेश्चन पूछ रहे हैं. कभी कभी युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं. बहुत सारा सेक्शन तो ऐसा है, मैत्रेय मुनि विदुर जी से क्वेश्चन पूछते हैं. करेक्ट ना, मैत्रेय एंड विदुर संवाद. सो मोस्ट पार्ट यही है सर, विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं. और ऐसे कन्वर्जेशंस बहुत आते हैं, उद्धव जी और कृष्ण का कन्वर्जेशन. So all these are based on question and answers. So it's very important that a person who is on this position of speaking and a person who is on the position of listening. In Bhagavatam it is written the qualification of the speaker and qualification of listener both have to be proper. Otherwise the message will not get transferred. The person who is speaking, he has to represent the parampara very transparently. He should, transparent medium is which you can see, आर पार उसको देख सकते हैं, इधर क्या है उधर भी वही दिखेगा. हमको पता है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. So the message of the parampara has to, as it is, come down. One should not adulterate in between. So one purport, very strong purport, Prabhupada writes in 2nd chapter of Bhagavatam, that what is meant by realization. Realization means ऐसे कुछ उठ के खुद का कुछ फिलॉसफी बना के उसका प्रचार करना, ये रियलाइजेशन नहीं होता है. What exactly our previous acharyas are telling, that only we repeat, but by understanding the subject matter very clearly. So this is the qualification of the speaker, and the qualification of the listener is one has to hear it with great eagerness and in a state of humility. So these are the qualifications of hearer. So whenever this combination happens,
प्रभुपाद सेस इन दैट पर्पट, वो पर्पट में प्रभुपाद बताते हैं कि उधर भगवान का कथा जो है उसका शक्ति अपार हो जाता है, उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज मिले तो भागवतम का उद्भव हुआ, और जब शौनक मुनि और सुत गोस्वामी मिले भागवतम आया। When a qualified hearer and a qualified speaker come together, some good outcome is there. अदरवाइज ये दुनिया में तो बहुत चर्चा होता रहता है। सो भागवतम में बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशन हमको मिलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनसे हमको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। We get to learn a lot from these conversations, how to glorify the Lord, how to become a devotee of the Lord, and how to practically apply all these things in our life. Now in this section what we learn, what is the essence of this section, that whatever we do in connection with the Lord, and the more we glorify the Lord, the more our life becomes auspicious. And one more lesson we can learn about association of devotees, how it's very important, and how spiritual master is very important in our life, how the association of pure devotee, शुद्ध भक्तों का जो संग है कितना महत्वपूर्ण है, हमको ये सेक्शन में हमको पता चलता है नारद मुनि के इसमें। वैसे हर एक लीला में, हर एक पास टाइम में हमको भगवान बताते बताते एक ऐसे स्तर तक लेके जाते हैं जहां हम भगवान की लीलाओं को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाए। सो वी कैन बाय द एंड ऑफ 9th कैंटो, पहले 9 स्कंद पढ़ते पढ़ते हम 10वें स्कंद तक जब आते हैं, व्हेन वी रीच द 10th कैंटो वी विल बी रेडी फॉर एक्सेप्टिंग द 10th कैंटो। सो प्रभुपाद सेज बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड, one has to understand the greatness of the Lord. One directly cannot go to the 10th canto and understand Krishna. Why many people face difficulty in understanding Krishna is because they don't understand the tattva before understanding the leela. तो आप अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत कथा चल रहा है पहले स्कंद में, थोड़ा दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में जाइए, आपको असली तत्व क्या है वो समझ में आएगा। इतने लंबे लंबे परपट दिखते हैं आपको, इतने लंबे लंबे आपको तात्पर्य दिखेंगे। ओके भाई बाप रे, बहुत तपस्या है उसको पढ़ना। सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो से कोई गुजरा तो बोले तो सच में भाई इसको समझा कुछ तो बहुत, आप कुछ देर पढ़ने के बाद लगता है थोड़ा एक आधा घंटा रेस्ट लेना चाहिए। बहुत हेवी मैटर हो जाता है, फिलॉसफी हो जाता है ना उसमें। पर वो तत्व को समझे बिना हम भगवान के लीलाओं को समझ नहीं पाते। तो बाद में क्वेश्चन आएगा, भगवान तो गोपियों के साथ नाच रहे थे तो हम भी नाच सकते हैं क्या? तो ये सब क्वेश्चन क्यों आते हैं? बिकॉज फर्स्ट 9 कैंटोस वी डोंट रीड डायरेक्टली, पीपल जंप टू द 10th कैंटो, देन they ask these questions, they cannot understand Krishna's लीला। कृष्ण की लीला को छोड़ दीजिए, कि भगवान के भक्तों का जो कार्यकलाप है वो नहीं समझते। चैतन्य चरितामृत में भगवान या महाप्रभु बोलते हैं कि यू कांट अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ ए डिवोटी डायरेक्टली, so what to speak of understanding the activities of the Lord? It's not very easy to understand, and especially these conversations which happen between all these devotees, they are very very rare and very what you say, very important. You know, if somebody wants to write a commentary to the Vedanta Sutra, then why he will tell stories? Now basically Bhagavatam, these are all kind of stories and history. So why Vyasdev wrote the what you say the commentary to the Vedanta Sutra, the essence of all the Vedas in form of stories or conversations? You can understand the importance of this. We say now nectar of instruction, उपदेशामृत जो है वो सिर्फ 11 श्लोकों का है, बट पूरा वेदों का सार है। तो 11 श्लोक में रूप गोस्वामी ने पूरा बता दिया है। इसे इधर व्यासदेव स्टोरी के रूप में इतना बता रहे, तो these are all very important conversations and very important what is it? Stories.
So now this story, Narad Muni again, he will sometimes in Bhagavatam you will find वर्स आफ्टर वर्स, श्लोक के बाद श्लोक, ऐसे चैप्टर, एक चैप्टर पूरा भर के सिर्फ नाम ही है। आपको समझ में आएगा भाई ये सब नाम बता के क्या हमारा भला होने वाला है। नाम सुन के ये राजा का बेटा ये था, वो राजा का बेटा ये था, इसके बाद ये आया, उसके बाद वो आया। So all these things we will hear. So what's the use of here? You feel sometimes that this is what is there in Bhagavatam, but they are coming from such a great lineage that just by hearing their names we get purified. So all these people, they are not ordinary, they have done great service. Now if we are sitting here and reading, or if we are sitting here and appreciating, that means actually it's the contribution of all of them. So Narada Muni, he says, Narada uvacha bhikshuvir vipravasite vijnanade tribhirmama vartamano vayasyadye tata etad akarasham. The great sages who had imparted scientific knowledge of transcendence to me departed for other places and I had to pass my life in this way. तो उनको ज्ञान देके वो चले गए उधर से। 4 महीने के बाद after चातुर्मास they left from there. They didn't stay in that place. So in the purport we can see in previous life when Narad was impregnated with spiritual knowledge by the grace of great sages, there was a tangible change in his life. Although he was only a boy of 5 years, Narada सिर्फ 5 साल का छोटा लड़का था। 5 साल की उम्र में इतना मैच्योरिटी होना, it's not easy. This is an important symptom visible after initiation by bona fide spiritual master. Actual association of devotees brings about a quick change in life of life for spiritual realization. How it so acted upon the previous life of Sri Narada Muni is described at by and by in this chapter. तो जब भी हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमारे जीवन में ये चेंज दिखना चाहिए। जैसे हम भक्त बनते हैं तो हमारा पूरा दिन का जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है। रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, और दिन में क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और किससे बात करते हैं, किससे फ्रेंडशिप बनाते हैं, सब चेंज हो जाता है। अगर ये चेंज हमारे जीवन में नहीं दिख रहा है, if this change is not visible in our life, that means there is some problem in our bhakti. And this change has to go on improvising itself, or we should make sure that these changes are improvising. I don't know how to tell that in Hindi. Improvisation है। और ये बदलाव जो आते हैं ना हमारे जीवन में, वो बार बार हमको एक स्तर ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए। प्रायोरिटीज हमको चेंज होते हुए दिखना चाहिए हमारे जीवन में। जैसे 1 साल हो गया हमारे भक्ति में अगर, तो मोस्टली तब तक हम 16 माला करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। तो अभी हमको समय आ गया दीक्षा के बारे में सोचने के लिए। 1 साल के बाद अगर एक कंटिन्यूअसली वी आर चैंटिंग 16 राउंड्स एंड ऑल, तो अभी नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक इनिशिएशन, वी हैव टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, एंड आफ्टर accepting initiation, then we have that is a point where we are stating to the whole world that bhakti is the main priority of my life, Krishna is the main priority in my life. It's not only to us now, we are declaring also, we are taking a vow in front of devotees and spiritual master and the deities. हम भगवान के सामने, भक्तों के सामने, सबके सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जिंदगी भर हम कृष्ण के भक्त बन के रहेंगे और ये चीज करेंगे। तो वो कमिटमेंट जो है ना, वो एक आना चाहिए हमारे जीवन में। वो पॉइंट जब आएगा तब, और जो बदलाव है ना भक्त के रूप में हमारे जीवन में, जो बदलाव है वो और तेजी से आते रहेंगे। और 1-2-3 साल बीतने के बाद हमको समझना चाहिए, अभी हम वो that has to come from inside, no, we have to feel that no, I want to serve the deities, मुझे भगवान का सेवा करना है। तो सेकंड इनिशिएशन के लिए अप्लाई करते हैं,
और बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं, और क्या बोलते हैं, और शास्त्र पढ़ते हैं। बाद में नहीं, इसके दौरान भी हम प्रचार कार्य में लगते हैं, सेवा में लगते हैं। तो ये सब बदलाव जो है ना हमारे जीवन में धीरे 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 धीरे, सब एक ही दिन में नहीं, एक दिन में नहीं होता। इट डजंट हैपन इन वन डे। इट शुड नॉट बी लाइक फ्लावर पॉट विच वी लाइट ऑन दिवाली। तो क्या होता है, आप चिच्ची बड़ी, व्हाट यू कॉल दैट, एंड फ्लावर पॉट व्हाट यू कॉल इन हिंदी, वो दिवाली के दिन अनार लगाते हैं अनार ना, अनार प्रभु। अनारदाना। अनारदाना। उसको लगाए तो क्या होता है, 2 सेकंड के लिए बुस्स करके आता है, बाद में उसका पूरा वो जलेगा ही नहीं कभी। अरे हम भी भक्ति में अगर पहले अगर बहुत इंथुजियास्टिक हो गए, अरे प्रभु जी आज से ही मैं 16 माला चालू कर दूंगा, आज से ही मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब एक ही दिन हो गया ना, वो अनार के जैसा हो गया, अनारदाना। वो जलेगा जलेगा, 1 मिनट के लिए जलेगा, बाद में कभी जलेगा ही नहीं। So in our case also it will happen like that. If we are too enthusiastic and too fast, too many things at a time will ruin everything. So yesterday also we were discussing in the class. So this life is not like a sprint. Bhakti is not like a sprint, it's a marathon. कोई 100 मीटर का रेस रहता है ना, तो बहुत फास्ट हो गए 100 मीटर पार कर लेता है 200 मीटर में। अगर 10 किलोमीटर का रेस है तो पहले जोर से भागेंगे तो बाद में भाग ही नहीं पाएंगे। तो भक्ति के जीवन में भी हमको धीरे धीरे ऐसे चलते रहना, इतने भी धीरे नहीं होना चाहिए कछुए के जैसे, पर एक ऑप्टिमम स्पीड वी हैव टू मेंटेन, एंड दैट हैज टू प्यूरिफाई, और प्यूरिफिकेशन हैज टू कीप हैपनिंग। So Prabhupada is telling here in the purport, this is an important symptom visible after initiation by bona fide spiritual master. So this initiation also, it's not only a procedure. सिर्फ दीक्षा मतलब एक ऐसे समारोह नहीं है, एक कुछ कार्यक्रम हो गया, गुरु के पास गए, माला लिए, नाम लिए, आ गए, वैसा नहीं रहता है। इनिशिएशन मतलब दैट कमिटमेंट जो पार्ट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इनिशिएशन। दीक्षा में जो कमिटमेंट वाला पार्ट रहता है ना, कि हाँ वो मैं अब से जीवन में ये करूँगा, दिस इज माय मेन प्रायोरिटी ऑफ माय लाइफ, दैट इज अ मेन thing, and that can happen without the external arrangement also. तो एक्सटर्नली जो फेस्टिवल सेरेमनी होता है इनिशिएशन का, दैट्स एन आउटकम ऑफ इंटरनल कमिटमेंट। सो अंदर हम जो कमिटमेंट लेते हैं वही बाहर मैनिफेस्ट होता है हमारा दीक्षा लेने के प्रोसीजर में। तो अंदर जो कमिटमेंट हम लेते हैं ना, वो एक्चुअल इनिशिएशन है। मतलब व्हेन वी एक्सेप्ट समबडी एज आवर स्पिरिचुअल मास्टर, व्हेन वी एक्सेप्ट, हम किसी को अगर स्वीकार करते हैं हमारे गुरु के रूप में, हमारे मन के अंदर, जैसे प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया था 1922 में, 1922 में वो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। तो जब मिले उसी दिन वो एक लेक्चर में मिले, 1 घंटा उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया, फॉर 1 hour ही स्पोक विथ हिम। देन आफ्टर दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड, इनिशिएशन वैसा कुछ हुआ नहीं उनका। कब तक? 11 साल तक। 1923 में उनका दीक्षा हुआ, 1933। बट प्रभुपाद जी उधर बोलते हैं 1922 में ही वो बोलते हैं कि द डे व्हेन आई सॉ or when I talked with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, that was the day when I accepted him as my spiritual master in my heart. तो मन में जब हम कनेक्ट हो जाते हैं वो भक्त से, वही दीक्षा होता है। तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हमने डिस्कशन किया। तो इधर वो बोल रहे हैं, actual association of devotees brings about a quick change in the life of spiritual realization, life for spiritual realization. तो हम अगर सही तरह से भक्तों का संग कर रहे हैं, actual association, see devotees है, प्रभुपाद जी कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं, association of devotees doesn't mean we are sitting together and we are doing something together. No, that's not. He says, he gives an example. वो बोलते हैं कि एक मक्खी रहता है ना, मक्खी, वो भी आके प्रभुपाद के इधर बैठता है एक बार उनके
पैर पे, बोलते अगर एसोसिएशन मतलब एक साथ रहना है तो ये मक्खी भी मेरा एसोसिएशन ले रहा है, ये किस तरह का संग है? The fly is also taking my association by sitting on my lap. That's not an association. Association means there has to be a heart transformation has to be there by the conversation. That's called an association. So by that actual association, असली संग में क्या होता है, हमको वो चेंज देखने को मिलता है हमारे जीवन में. We get inspired to bring about that change in our life. जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो क्या होता है, गोदरेज हेयर डाई का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हमको लगता है भाई मैं भी मेरा बाल काला करना चाहिए, तो आप एसोसिएट संग कर रहे हैं गोदरेज हेयर डाई के साथ. कभी कभी कोई कोई नया गाड़ी रिलीज हो गया, कोई नया गाड़ी मतलब जो 4 व्हीलर अगर रिलीज हो गया और उसका चेहरा आ रहा है टीवी पे, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो हम देखते हैं और उससे उसके साथ कितना कनेक्ट हो जाते हैं, वो इच्छा इमीडिएटली डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, मुझे भी ऐसा गाड़ी चाहिए. तो वो हो गया संघ का प्रभाव. अब टीवी के साथ संघ करेंगे तो क्या होगा, वैसे प्रभाव हमारे जीवन में आएंगे. भक्तों के साथ संघ करेंगे तो वैसे प्रभाव हमारे जीवन में आएंगे. सो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस with whom we are associating and how it's impacting in our life. If we associate with devotees, proper devotees who are very serious in bhakti, then that creates a positive effect. It takes us near to Krishna. How it so acted upon the previous life of Sri Narad Muni is described and by in this chapter. So, what is the effect? अभी नारद मुनि का लाइफ में इफेक्ट क्या हुआ, वो इफेक्ट किस रूप से दिखा, वो अभी हम देखेंगे. मोस्टली ये जो इफेक्ट है ना, वो दो रूप से आता है, ज्ञान और वैराग्य के रूप में आता है. भक्ति का जो पुत्र, दो पुत्र हम बोलते हैं ना, जो टू द प्रोजेनी ऑफ भक्ति, दे आर ज्ञान एंड वैराग्य. सो नाउ यू सीन नारद मुनि's life. एकात्मजा में जननी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजेन्य नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम. I was the only son of my mother, who was not only a simple woman, but a maid servant as well. Since I was her only offspring, she was not a simple woman, but a maid servant as well. Since I was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound me with the tie of affection. वो बोल रहे हैं मैं अपने माँ का इकलौता बेटा था और वो बहुत सीधी सादी औरत थी, मुझे बहुत प्रेम करती थी और मुझे भी बहुत अटैचमेंट था मेरे माँ से, मुझे बहुत प्रेम था. तो हमारे जीवन ऐसे चल रहा था, तब क्या हुआ, शाश्वन्तरा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशया ईशय हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा. She wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of Supreme Lord, therefore everyone is like a wooden doll in the hands of puppet master. हालांकि वो चाहती थी कि मैं अच्छे से मेरा देखभाल करे, फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, ठीक ठाक चल रहा था हमारा जीवन. सो एवरीथिंग इट वाज ओके, गोइंग ऑन फाइन. रिजर्व बोलते हैं ऑलरेडी, मतलब हमारे बहुत सारी इच्छाएं रह सकते हैं, बट सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है. सो वी डोंट नो many things we cannot change in our life. Sometimes we just have to accept. World is under full control of Supreme Lord, therefore everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. So this one factor actually creates a lot of anxiety in our mind. We constantly want to change our situation so that it becomes better and better. तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे जीवन में हमेशा वो चिंता बनी रहती है कि हम अपने जीवन में अपने जो परिस्थिति है उसको बेहतर बनाते जाए, ये जो इच्छा है ना, इसकी वजह से बहुत चिंता होती है. अगर हम अपने मन में एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये भगवान ने हमको दिया है सिचुएशन, तो ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जस्ट एक्सेप्ट इट. Okay, whatever I have got, whatever my abilities are, whatever my karma is, if we accept, 90% of our mind will be free of anxiety.
why we are full of anxiety, because we want to make our situation better and we have expectations. हमको expectation रहते हैं बहुत just a second. So हमको expectation रहता है कि हम अच्छे से जिए और अच्छे से हम अपने सिचुएशन को बेहतर बनाएं। इसके कारण क्या होता है, बहुत चिंता पड़ जाता है। पर अगर हम अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भगवान का देन है, तो इसमें मैं कैसे भगवान का सेवा बेहतर कर सकूं, अगर ये इसके बारे में सोचेंगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर लाइफ विल बी एबल टू यूटिलाइज इन अ पॉजिटिव मैनर। रादर ये यही चीज को 10th कैंटो 14 चैप्टर 8th वर्स में ब्रह्मा जी कृष्ण से बोलते हैं, तत्तेनुकंपां सुसुमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम विद्वाग वपुर्भिर्विददान नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय। वो बोलते हैं कि जो भी मनुष्य अपने कर्मों को स्वीकार करता है और भगवान को नम्र होकर प्रणाम करता है, भगवान ये आपका देन है और कोई भी परिस्थिति हो मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, ये मूड में जो रहता है वही लिबरेशन मोक्ष के लिए क्वालिफाइड है। ओनली दैट पर्सन इज क्वालिफाइड who with a grateful heart accepts that these are all Krishna's given situations. He will never complain. भक्तों के जीवन में एक चीज आप देखेंगे, वो कभी कंप्लेन नहीं करते। तो हम कितने अच्छे भक्त हैं यह समझेगा कि हमारे सिचुएशंस के ऊपर हम कितना कंप्लेन कर रहे हैं। Just see in our daily life how much we are complaining that this is not good, that is not good, and ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। छोटे छोटे चीज़ों को भी हम कंप्लेन करते हैं। कल ही एक बहुत फनी वीडियो मेरे को दिखा रहे थे मेरे वाइफ। इन दैट वो एक व्यक्ति जाके भगवान के पास जाके बोलता है, भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? मेरा बिजनेस डूब गया, शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है, बच्चे मेरे बात नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान मेरे तरफ थोड़ा देखिए। तो भगवान ऊपर से बोल रहे हैं उनको कि भाई अगर तुमको इतना ही कष्ट हो रहा है तो आ जाओ ऊपर मेरे पास, कोरोना का स्कीम अभी भी चल रहा है, उसमें आ जाओ। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं भगवान मैं ठीक हूँ, इधर करके वो उधर से चले जाते हैं। तो फनी वीडियो, आई विल ट्राई टू पोस्ट इट इन द ग्रुप। बट हमको सीखने को मिलता है, हमको कितना भी चीज दे दिया ना भगवान ने, हमको कभी संतुष्टि नहीं होता है। अभी तक हमको, हम इधर जीवित है बैठ के भागवतम सुन रहे हैं, ये भागवतम सुनने का हमको 2 पैर 2 हाथ 1 मुंह अच्छे से कान नाक ये सब दिए, सब कुछ काम कर रहा है ठीक से। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कितना सफर कर रहे हैं। So many people are there who are suffering like anything, but we are at least able to peacefully sit and have the intelligence what to speak of becoming a devotee and coming to understand all these topics. Krishna says, Manusyanam sahasreshu. After that he says, Bahunam janmanam ante. Jnanavan maam prapadyate. कोई कोई लाखों जन्मों के बाद कोई वासुदेव कृष्ण के बारे में समझने के लिए सक्षम होता है। So being in such a fortunate position, we lament about such petty things that sometimes we feel that why such small mindedness we have. हम इतने छोटे छोटे चीजों के लिए रोते हैं ना, कि हमको कभी लगता है कि क्यों ऐसे है। बट माया बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार हमको हमेशा कृतज्ञ होकर रहना है, ग्रेटफुल होकर रहना है। तो राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट है, उसमें वो बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी कैन बी ब्रेड ओनली इन द हार्ट विच इज ग्रेटफुल। नम्रता वही मन में आ सकता है जो कृतज्ञ है।
या वही हृदय में आ सकता है जो कृतज्ञ है। जो अगर कृतज्ञ नहीं रहेगा, जो ग्रेटफुल नहीं रहेगा, उसके मन में कभी नम्रता आएगी ही नहीं। मतलब हमेशा वो कंप्लेन करते रहेगा। इसका लिटमस टेस्ट क्या है? व्हाट इज द लिटमस टेस्ट फॉर दैट? हाउ मच वी आर कंप्लेनिंग अबाउट आवर सिचुएशंस एंड थिंग्स इन आवर लाइफ, और हाउ मच आर वी ग्रेटफुल। इफ वी आर ग्रेटफुल एनफ, देन ओनली वी कैन एक्चुअली बिकम ए गुड डिवोटी। इसीलिए आप राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर्स अगर सुनेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स में वो बताते हैं कि कैसे ह्यूमिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ए डिवोटीज लाइफ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो हॉनेस्टी और या जो सिंप्लिसिटी है वो भक्त बनने का पहला क्वालिटी है। तो अंदर एक बाहर एक कभी करता नहीं वो। So humility and simplicity, these are qualities we have to develop in our life. और भक्ति ठीक से करेंगे तो ये सब आ भी जाएंगे हमारे अंदर। पर कुछ कुछ चीज़ों का हमको भी ध्यान रखना चाहिए। कभी जो भगवान ने दिया उससे खुश रहना चाहिए, और अ, और भगवान को कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा। तो नारद मुनि के माँ भी उनको करना चाहती थी, बट ज़्यादा नहीं कर पाती, फिर भी ठीक ठाक चल रहा था उनका। इट वाज गोइंग ऑन वेल। देन अहम च तद्ब्रह्मकुले उषिवांस्तदुपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। Okay. When I was a mere child of 5 years, I lived in a Brahmana school. I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. तो एक ही जगह रहता था। दासी मतलब क्या है? बेसिकली वो एक किसी के अंदर किसी के अंडर रह के वो काम करती थी। शूद्र जिनको बोलते हैं, तो शूद्र परिवार से थे। और किधर ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं थे वो। उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था। बहुत सिंपल, बेसिकली बोलने का मतलब है बहुत सिंपल परिवार से थे। वेरी स्मॉल सिंपल फैमिली। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पतिः सर्पो दशत् पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। Once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was beaten on a leg by a serpent influenced by supreme time. तो एक बार क्या हुआ, मेरे माँ को सांप ने काट लिया। दूध निकालने के लिए जा रही थी गाय का, तो सांप ने काट लिया। तो ये सब भगवान की इच्छा है, ऐसे बोल रहे नारद मुनि। That is the way of dragging a sincere soul nearer to God. The poor boy was being looked after only by his affectionate mother, and yet the mother was taken from the world by supreme will in order to put him completely at the mercy of the Lord. So beautiful factor. बहुत लोग ये चीज के वजह से कृष्ण के पास आने के लिए डरते हैं। Many people fear because of this factor. Many people fear to come to Krishna. What's that factor? Krishna rips away everything from a devotee's life. सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान कंगाल बना देते हैं बेसिकली। लोगों को लगता है ये यही चीज रुक्मिणी और कृष्ण का संवाद भी जब होता है ना, रुक्मिणी के साथ जोक करते हैं कृष्ण एक बार कि भाई मेरे पास क्या है, मैं तो एक ग्वाला हूँ। आई एम जस्ट अ कवर्ड बॉय, आई डोंट हैव एनीथिंग, एंड आई डोंट नो व्हाट यू सॉ मी, व्हाट यू सॉ इन मी, एंड व्हाई डिड यू मैरी मी। Even my devotees, you can see their position is so bad. मेरे भक्तों को देखो कितना कंगाल है वो लोग। आप पता नहीं आप मुझ में क्या देख के मेरे से शादी की है। तो ऐसे जोक करते हैं। तो भगवान के भक्त है ना। तो व्हाट इज द श्लोका? When I show my special mercy on the devotees, I take away everything from them. What is that shloka? I forgot. One second.
हरिषे तद्धनम शनै. Yes. हरिषे तद्धनम शनै. Okay. So let us see when it comes. So हरिषे तद्धनम शनै. There is one shloka. Prabhupada जी के जीवन भी यही हुआ था. Prabhupada's life also this only happened. He was a great businessman. You know, Prabhupada, he was very. One astrologer actually told him that either he will become a great devotee or he will become a great businessman. He was on the verge of becoming the topmost richest person of India. Prabhupada जी एक समय में ऐसा था, वो भारत देश के सबसे धनवान व्यक्ति बनने के लिए जा रहे थे, पर ऐसे ऐसे जीवन में उनके घटना हुई कि उनका सब कुछ चला गया. भगवान ने सब कुछ ले लिया. तो ज्यादा सिंसियर कोई बनता है ना, तो भगवान उनके लाइफ में ऐसे करते. तो डरिए मत. सो डू नॉट फियर दैट समथिंग रिवर्स इज हैपनिंग. बहुत लोगों को लगता है भगवान के पास आएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. व्हाट इज दैट? दे से समथिंग लाइक दैट ना. People expect these things to come to them after they come to Krishna. But when you come to Krishna, Krishna does the opposite. If we are really sincere in approaching Krishna, we are really then Krishna sees. इसको मन में इच्छा है पर परिस्थितियों की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, तो कृष्णा क्या करते हैं, पूरा उल्टा पुल्टा कर देते, सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं, कंगाल हो जाते हैं. तो भगवान के पास जाना ही पड़ता है और कुछ रास्ता ही नहीं बचता. तो प्रभुपाद भी 1922 से प्रचार करना चाहते थे. 1922 से 1922 from 1922 he wanted to preach about Krishna, but somehow because of getting caught up in the family affairs he could not. So Krishna took away everything. He took away his possessions, he took away his factory, he took away everything. Nothing was left. Then in 1956 he left everything. 34 years Krishna waited. After that nothing doing. Krishna took away everything. तो हमारे जीवन में कृष्णा देखेंगे देखेंगे देखेंगे. परिस्थितियों की वजह से अगर हम भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कृष्णा अरेंज कर देंगे. पर इससे हमको डरना नहीं चाहिए. इट्स अ मर्सी. So I think you understood the point here. That is a way of dragging a sincere soul nearer to God. This poor boy was being looked after only upon his affectionate mother. नारद मुनि का एकलौता जो धन थे, धन यू कैन नॉट से, बट एकलौता एक अटैचमेंट था उनके मदर से, उनके माँ से, बट वो भी उन्होंने छीन लिया. दैट ऑल्सो Krishna took away. Now he has nothing in his life basically. What he does, you see, very interesting. तदा तदहम ईशाया भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरम्. I took this as special mercy of the Lord who always desires benediction for his devotees, and so thinking I started for the north. So this understanding श्लोक नहीं दिख रहा है स्क्रीन में. स्क्रीन में श्लोक नहीं है, आपका ही फेस है. नहीं दिख रहा है. नहीं प्रभु जी. It is visible, Prabhuji. 1 second, I'll share again. Maybe some problem. No, it's okay. Yes, Prabhuji. Yeah. So this attitude is very important. That when we get when such things happen, you know, भक्तों के जीवन में भी बहुत बार ऐसे situations आते हैं कि मतलब opposing situations ज्यादा आते हैं. We feel I am sincerely trying to serve Krishna, I am sincerely trying to become a devotee. Why so many problems are coming? The family members are opposing, and my friends are opposing, or they are asking questions, they are questioning my practice. Why all these things are happening to me? But
They are all installments of mercy of the Lord. They will make us strong. तो ये जो चीजें आते हैं ना हमारे जीवन में, तो ये सब हमको और भी दृढ़ बनाती है। जैसे कोई हमको अपोज करता है, कोई माला करता है तो बोलता है, कोई चिढ़ाता है, कोई ये करता है, वो करता है, ये सब चीज हमको, ये भगवान का देन है हमको। तो ये एटीट्यूड रखेंगे ना। अभी नारद मुनि देखिए क्या सोचा उन्होंने, आई टुक दिस टू बी स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान का विशेष कृपा समझ के मैं सब कुछ छोड़ के चला गया, मुझे तो कुछ लेना देना था ही नहीं। कितने 5 साल की उम्र में थे वो, 5 साल की उम्र में। स्पीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामाव्रजाकरान् कीट कर कीटकर करवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च। After my departure, I passed through many flourishing metropolises, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. He saw everything in the world. उन्होंने सब कुछ देख लिया दुनिया में, इधर जाके उधर जाके सब कुछ देख लिया उन्होंने। चित्रधातु विचित्रादीन इव भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनी सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर् विभ्रमात् भ्रमरश्रियः। I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heaven and decorated with bewildered bees and singing birds. ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरे वो, सब कुछ टेम्पटेशन था उनके पास, so everything was there, but still he did not give up the Lord. नलवेणु सरस्तंभ कुशकीचक घवरम एकैवैति यातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्याकुलोक शिवार्चिरम्। I then passed alone through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the plague yards of snakes, owls, and jackals. तो उसमें से बहुत बहुत अच्छे सिचुएशन से गुजर रहे थे, बहुत बुरे सिचुएशन से भी गुजर रहे थे। This last two slokas we will take and we will try to stop today. परिश्राणेन्द्रियात्माहं त्रित्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनाद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। Thus traveling I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in a river, lake, and also drank water. By contacting water I got relief from my exhaustion. तो जाते जाते वो थोड़ा पानी पिए, एक जगह रुके। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथा अचिन्तयम्. After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had learned from liberated souls. So, इसमें एक और समझने वाली बात क्या है कि if we want to advance properly, this sattva gun or mode of goodness that is there, we have to make a practice of sitting at a place and properly understanding, or you can say doing a particular activity for long time, or you can say it is consistency. हम एक चीज को लंबे समय तक करने का जो प्रैक्टिस है, हमको वो करना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा हमको। जैसे हम भागवतम पढ़ेंगे, कंटिन्यूसली 2-3 घंटा भागवतम पढ़ने का हमको एक हैबिट अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे क्या होता है,
ये एग्जांपल हम आई थिंक लास्ट 2-3 क्लासेस आल्सो वी डिस्कस वंस। अगर एक लोहा का टुकड़ा है, उसको अगर तोड़ना है, आप सोचिए अभी एक बार मारे और 1 घंटा इधर-उधर घूम के आए, फिर से मारा उसके ऊपर, फिर 1 घंटा घूम के आया, फिर उसके ऊपर मारा। तो ऐसे तो वो तोड़ने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट सिट एट वन प्लेस, कीप ऑन हिटिंग, 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 हिटिंग। It's very easy. So if we sit for chanting, sit at one place, forget everything, and एक जगह बैठ के आराम से जप करना चाहिए. When we read Bhagavatam also, sit at one place, and we should make the environment like that around us. You know, the environment has to be made in such a way that we are able to peacefully sit and do our work. So that goodness has to be developed. Goodness is not only in getting up in the morning or eating good food in mode of goodness. That is there. That is anyhow we are doing. But हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट जो है, हमारा दिन का शेड्यूल जो है, और प्रैक्टिकल चीज़ों में अगर आएंगे तो हमारा दैनिक जीवन कैसे, हमारा शेड्यूल क्या है, उसको भी अगर हम ठीक से प्लान करेंगे तो दिन में ऐसे समय हमारे पास होना चाहिए, वी गिव एक्सक्लूसिवली टू कृष्णा, नो अदर वर्क इन दैट टाइम, अदर थिंग्स कैन वेट। हमारे जीवन में हमारे अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो कीप aside a particular time where we concentrate on Krishna, sit and meditate. Then only this meditation can happen, you know. So meditation means we are concentrating our mind on something, correct? Meditating, हम अपने मन को किसी एक चीज के ऊपर हम व्यक्त कर रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर। सो कम से कम हमारे दिन में 3-4 घंटे ऐसे रहने चाहिए, हम कंटिन्यूअसली बैठ के साधना करें। उसका जो इफेक्ट होता है ना, आप देखिए कैसा आप खुद महसूस कर सकते हैं। So forget everything in the world and sit at one place and do relish, start relishing भगवान के साथ रहने का जो आदत है वो डाल लीजिए। क्योंकि आप सोचिए अगर हमारा गोल ये है कि हम गोलोक जाएंगे ये शरीर छोड़ने के बाद, तो उधर तो आपको भगवान के साथ ही रहना पड़ेगा ना, 24 घंटा भगवान के साथ ही रहना पड़ेगा। तो भगवान के साथ रहने का आदत तो डालना पड़ेगा। जब का समय मतलब क्या है, हम भगवान के साथ रह रहे हैं। वो क्या होता है, 8 माला होने के बाद फिर इधर उधर देखते हैं, थोड़ा चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ा खाते हैं, भूख लगता है, तो ये सब चीजें करने लगते हैं। अरे भूख लगता है, खाना ठीक है, वापस आके बैठ के जब कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेक दैट हैबिट ऑफ सिटिंग पीसफुली, forgetting everything for a long time. And so as longer we are able to sit, there are some devotees, कुछ कुछ भक्त ऐसे करते हैं, कब सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है ना, तो बैठते हैं, तो उस दिन वो व्रत लेते हैं कि 8 घंटा मैं आज भागवतम पढ़ूंगा। 8 घंटा। तो वो ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग। तो हम भी ऐसे प्लान बना सकते हैं, कभी कभी मैराथन बना सकते हैं। वी हैव टू कीप दैट टाइम aside in our life. We are exclusively with Krishna. So that's what Narad Muni tried to do here. He tried to be exclusively with Krishna, nobody else. Obviously, he was Narada Muni. He got that mercy from the Lord and his devotees. That's why he was able to do like that. For a 5-year-old kid to go into a forest and go through all these situations is not a. एक छोटे बच्चे को अगर चॉकलेट दिया तो आपके पीछे पीछे आपको धोती पकड़ के आ जाता है। ये नारद मुनि के बारे में सोचिए, कितना मैच्योर होना चाहिए। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। अगर किन्हीं के कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो यू कैन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी, आपने कहा ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल इन द सेंस हम कैसे ग्रेटफुल, हर समय ग्रेटफुल कैसे, कौन से मतलब कौन से कामों में हम ग्रेटफुल रहेंगे? या सो ग्रेटफुल मतलब हम
यू सी इट्स एन एटीट्यूड, वो एक मनस्थिति है, वो एक मनोभाव है, तो कॉन्स्टेंटली हर एक चीज में रहता है। तो ये चीज मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है, कि हम एक जगह जैसे रहते हैं ना, हर जगह वैसे ही रहते हैं। हम एक जगह एक तरह, दूसरी जगह दूसरी तरह नहीं रह सकते। अच्छा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? सो हम अपने घर वालों के साथ कैसे रहते हैं, हमारा मनोभाव जो है हर जगह एक जैसा ही रहता है। बाहरी रूप से अगर हम कुछ और दिखाएंगे तो अलग बात है, पर अंदर जो हम हमारा मनस्थिति जो है ना, चीज़ों को देखने का दृष्टि जो है हर जगह एक ही जैसा रहता है। अगर ये ग्रेटफुल रहने का एटीट्यूड हम अगर कल्टीवेट करते हैं, तो आप देखेंगे हर एक चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल ही रहेंगे। मतलब कोई आपको एक छोटा सा पेन भी ला के देना, आप बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। कोई आपको पानी ला के दे, तो आपको लगेगा, हर चीज़ के लिए थैंक यू ऐसे शायद बोलेंगे नहीं, पर आपको लगेगा, या अंदर लगेगा आपको कि हाँ बहुत अच्छा है, तो यू विल बी पीसफुल वैसे। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। It's like a continuous string that is passing through every activity. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ने चाहिए? नहीं पढ़ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे बोलते, लोगों को लगता है उसमें बहुत सारे नरक के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो है ना नरक के बारे में डिस्क्रिप्शन, तो पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? लोगों को वो पढ़ते हैं तो आपको मतलब क्या है, लोगों को लगता है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। अभी उसमें लिखा है अगर दारू पिएंगे तो नरक में जाने के बाद पिघला हुआ सोना, पिघला हुआ जो आयरन है हमारे गले में डाला जाएगा। ये पढ़ने के बाद कौन जाके शराब पी पाएगा? तो अपने जीवन में जो एंजॉयमेंट है ना, वो बहुत बार रुक जाता है। इसके डर से लोग गरुड़ पुराण नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है नरक के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे घर में अशांति आ जाएगी। तो ये भी बहुत लोगों को लगता है, वैसा कुछ वो नहीं जी, होता है। मृत्यु के भय से भी लोग नहीं पढ़ते हैं उसको इंडिया मृत्यु में, के भय जैसे से भी नहीं पढ़ते। जी, क्योंकि उसमें सब क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मृत्यु के बाद ये सब है, तो उसको शुभ नहीं मानते हैं इंडिया में। आई हैव हर्ड लाइक दिस। करेक्ट, तो वैसे इसलिए भी मृत्यु व्हाट के भय से भी नहीं पढ़ना चाहते हैं वो। Yeah. No, what is Garuda Puran actually? Garuda Puran is the glorification of Lord Vishnu by Garuda. A devotee is glorifying the Lord. That is Garuda Puran. And the first few chapters of Garuda Puran is only the 1,000 names of Vishnu. This Vishnu Sahasranam is different from the one which we see in Mahabharata. But Garuda also speaks 1,000 names of Vishnu, and that is the first, that those are the first few chapters in Garuda Puran. So when I also read, I have a Garuda Puran. I'll show you. I think it's here only somewhere. 1 second, I'll get and show you this. Are you able to see this? This book is Garuda Yes, Puran. Prabhuji. Yes, Yes. I've seen it. I've read it. Yeah. This is summary study of Garuda Puran. In that, these are all the names of Vishnu that are being said here. So like this, it goes on till page number 46. So till page number 46 is only glorification of Lord Vishnu. So it's so auspicious actually. So many instructions are there. But then नरकों का वर्णन भी किया गया है ना, 24 प्रकार के, कितने, I don't remember. नरकों का 26 वर्णन। types of 29 types of hell are there. जी जी जी, हाँ तो उसका भी बहुत सारे इसमें स्टोरीज रहते हैं, और बहुत अच्छा किताब है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ेंगे तो।
बट प्रभु जी ऐसा क्यों लिखा है कि मतलब मरने के बाद ही पढ़ना चाहिए? नहीं, किधर भी ऐसे लिखा नहीं है मरने के बाद ही पढ़ना चाहिए। मरने से पहले पढ़ेंगे तो मरने के बाद बचेंगे। ये लोगों का गलत धारणा है। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सेकंड डाउट यही था कि अगर पता ही नहीं होगा कि गलती का फल क्या मिलने वाला है, तो मरने के बाद पढ़ने का क्या लॉजिक बनता है? मतलब इफ आई नो इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग तो पनिशमेंट क्या है, तो वो तो चीज पहले पता होना चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट। तो यही मेनी मेरा पीपल। एक्चुअली डेथ के बाद में जो घर में पाठ किए जाते हैं तो वो एक्चुअली गरुड़ पुराण का ही पाठ किया जाता है। तो पीपल आर स्केर्ड कि नहीं नहीं ये ऐसी जगह पे नहीं चलाना चाहिए या सुनना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ आफ्टर डेथ ही चलते हैं ऐसे पाठ। तो लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी क्लियर नहीं है। गरुड़ पुराण हाँ, सुन के ही, वो नाम सुन के ही बंद कर लेते हैं या सुनना बंद कर लेते हैं। तो पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन वी एक्चुअली कम टू नो दैट दीज आर द, इसमें सब ग्लोरिफिकेशन भगवान की और जो पनिशमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमको पता रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। और प्रभु जी यस अ, माता। ऐसा ही होता है, मतलब मरने के बाद ना भगवत गीता ये सब पुराण बाजू में रख के ऐसा करते हैं, मरते हुए शरीर को शांति मिलना चाहिए ऐसे करके। तो मरने के बाद क्या लाभ है, जब जीवित है तब वो पढ़ना सुनने चाहिए। पड़ेगा, वो तो मरा हुआ है, वो क्या करेगा। तो एक और उद्देश्य क्या रहता है कि पीपल हु कम टू विजिट द फैमिली मेंबर्स, नो, so at least they will understand, uh, and they will be careful in their life. That is one more thing. And Bhagavad Gita, in here, especially in South India, we hear many times that Bhagavad Gita is being played as an audio when they are taking the dead body for burning. So it became a conception. Even about Bhagavad Gita, it became that such a conception was created that only when a person dies, he will hear Bhagavad Gita. Such a situation came actually. So there is one person here who actually went all throughout this, at least Andhra, Telangana, and these places. He went to every Smashan Ghat and he contacted all those people and he said them that please don't play Bhagavad Gita, and he gave them Om Namo Narayana, that bhajan is there. तो ऐसे भजन देके सब जगह भी रुकवा दिया उसको, पेपर में छाप छाप के now at least here in Hyderabad and around you don't hear when people die they stopped playing Bhagavad Gita. Otherwise Bhagavad Gita also was becoming like that. After some days people will tell, oh, you are reading Bhagavad Gita. No, that they should read only when people die, like that. But fortunately there are some people who still have good impressions about Gita. Prabhuji, here also many people are like that. Yeah. Orthodox people are like that only. हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। गरुड़ पुराण तो प्रभु जी घर में यदि किसी की डेट होती है तब डेथ के वक्त पढ़ते हैं 12 दिन तक में वो पूरा कंप्लीट करते हैं प्रभु जी। तो 12 दिन तो जो जीवात्मा है वो घर में ही घूमते रहता है, फायदा नहीं होता, इससे नहीं कह सकते ना प्रभु जी हम लोग। वो तो सुनेगा ही ना, घर में घूमता है तो वो भी सुनता है, घर वाले लोग भी सुनते हैं। यदि घर वाले लोग सुनते हैं तो वो समझ नहीं लेते, वो बात उनकी गलती है, उसका फायदा नहीं होता, ये नहीं हो सकता ना प्रभु जी। समझ लेना फायदा हमारे इसमें डिपेंड है, तो कोई भी ग्रंथ पढ़े वो व्यर्थ नहीं है प्रभु जी। कभी भी पढ़ो, कोई भी पढ़ो ग्रंथ, उसका फायदा कभी न कभी होता ही है जीवन में। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। फायदा तो होता ही है, जरूर फायदा होता है। जो जीवात्मा उधर घूमता है उसको वो तो सुनता है, फायदा होता है। हाँ, एबीसीडी में कभी वही है ना प्रभु जी की बुक्स पढ़ो, रीडिंग करो, तो यदि हम रीड करते पढ़ते तो कोई न कोई तो सुनता ही है ना। ऐसे बोलते हैं कि कीड़ी मकोड़े जो अपने घर में है वो भी सुनते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, तो जीवात्मा का तो होगा ही।
कीड़ा मकोड़ों को तो हरे कृष्ण महामंत्र से उसको क्या समझेगा, वो अज्ञात सुकृति मिलता है, उसको कुछ समझेगा नहीं वैसे तो। सुनते अज्ञात तो है ना सुकृति। प्रभु जी, क्योंकि उनके इसमें भी आत्मा है, परमात्मा है, हमारे इसमें भी परमात्मा है। परमात्मा सब कुछ सुनते हैं और परमात्मा ही चालना देते हमें कुछ भी करने की। तो सुनते नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं। इफेक्ट तो होता ही है प्रभु जी। यदि इफेक्ट नहीं होता तो फिर हम क्यों जोर से हरे महामंत्र हरे कृष्ण क्यों करते जोर से? क्योंकि बोलते हैं ना कि हम जब ये करें तो उनका भी, क्योंकि उसमें से उनका उद्धार होकर उनको अच्छी होनी मिल जाती है तो भक्ति कर पाते हैं। वैसे ही अभी ये गरुड़ पुराण में भी बहुत बार हरे कृष्ण का महामंत्र भी बोले जाता है। अभी किसी के यहाँ बोले जाता है कि मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है तो हमारे यहाँ तो हुआ था ऐसा। तो वो तो सुनेगा ही ना। वो जीवात्मा 12 दिन तो अपने घर में ही रहता है, जाने के बाद भी 12 दिन अपने घर में ही रहता है। और घर में क्या क्या चल रहा है वो सब ऑब्जर्व करते रहता है। और इसीलिए तो बोलते हैं ना प्रभु जी, यदि हमने उनका यदि अच्छे से नहीं किया है उनका कुछ क्रिया कर्म या कुछ जो रहता है कर्मकांड वगैरह उनका, तो पितृदोष वगैरह उसकी वजह से लगते हैं ना कि हम पितरों का अच्छे से सेवा नहीं कर रहे या किया नहीं, उसके कारण पितृदोष बोलते हैं। और सब ब्राह्मण लोग भी अपने को वही बताते हैं कि इसको ये पितृदोष है, उसको वो पितृदोष है, उसकी शांति करो। लेकिन अपने भक्तों के लिए जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा तो है ही ना, उससे भी मुक्ति हो जाती है। तो पुराण तो कोई भी हो प्रभु जी, जब भी व्यासदेव जी ने लिखे, ये खुद भगवान ही, भगवान के साहित्य अवतार है, तो वो निरर्थक क्यों लिखेंगे? यदि उसका उपयोगी नहीं है तो वो लिखते ही नहीं ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस माता जी। अरे इतना करने के बाद उनको लगा, तभी उन्होंने भागवतम लिखा ना, फिर सब वेदांतों का सार। करेक्ट। हाँ, तो अपन ऐसे नहीं, ये अपन ऐसा बोल के क्या कर रहे हैं प्रभु जी? हम उन पे शक कर रहे हैं और एक अपराध कर रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं किसी पे अपराध, किसी के दोष निकालने का। ये हम दोष निकाल रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं होता। हम अपना देखें कि हमें कितना फायदा उसमें से लेना है। करेक्ट करेक्ट, यस और माता हमें जी। अपना जिंदगी सुधारना है। और ऐसे करते करते हम दूसरों को हेल्प करना है कि आप भी ये करो, ऐसे करोगे तो ऐसा, और उनको भी कुछ है तो हम आदान प्रदान करके एक दूसरे को संभाल सकते हैं। सॉरी प्रभु। हाँ, कहिए। नहीं नहीं नहीं, आप जो बोले सही है माता जी। यस, वी शुड टेक व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस फ्रॉम दैट। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। नहीं 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 माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस माता जी। Yes, Prabhuji. I have also heard this, Prabhuji. It is not suggested to play Bhagavad Gita during the cremation. It is like we are scolding that Atma. See, you have not listened all these things when you were alive, but now you have to learn at least now when you are dead. At least you should learn all these things. We are boldly telling them like that. And Prabhuji, I have one doubt. When people are alive, everyone will be behind them. Why are you reading Bhagavad Gita? Why are you reading Bhagavatam? And when they are dead, people are They behind them playing Bhagavad Gita. What is the use? I didn't understand this concept. actually these all are misconceptions that happened in the society. Actually, it's our responsibility now. We have to become nice devotees, and somehow we have to preach and remove all these misconceptions. Whatever extent we are able to do, it's better we because not only this thing, there are many misconceptions like this in society. We can't fight all of them. And Prabhuji, I We don't think so that after they die, that soul will then also listen the Bhagavad Gita. When he has that shamta, he can listen when he is alive only. No, when how can he? actually we can't comment on this because every situation is different. So, there is uh, there is a huge what is a science behind it. You just remind me tomorrow. We will discuss about what happens to a person when he leaves his body. Okay, there are 5 places where the Atma stays.
after a person leaves his body, Okay, how the Prabhuji. journey of Dundukari also heard after death. that Dundukari also heard, but the Yeah. signs of how a person leaves his body, that I'll tell you, there are 5 places where the Atma stays. Okay, so now it has become 7:24. I don't want to make late. Thank you all so much for coming. All the devotees, especially from the evening batch who came. So I want to thank. And all the devotees for coming in morning also. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Thank you, Thank you, Prabhuji. Prabhuji. Hare Hare Krishna, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna, Hare Prabhuji. Hare. Dandavat Pranam. Thank you. Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you. Dandavat Hare Pranam. Krishna, Prabhuji. Thank you.